थैंक यू, बहुत सुंदर। आ जाओ बैठो। दोस्तों, ये हमारे एक पेशेंट हैं जिनकी हमने सर्जरी 1 साल पहले करी थी। और उस समय ये बहुत परेशान थे। उन्होंने धोखे से एसिड पी लिया था। कुछ खाना पीना कुछ नहीं ले पाते थे। और इनके पेट में एक फीडिंग के लिए एफजे की ट्यूब डली हुई थी, जिसके सहारे ये थोड़ा बहुत लिक्विड्स चढ़ाते थे और उससे ये जीवित थे। हमने इनकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी थी लगभग 1 साल पहले, और आज ये हमारे पास फॉलो अप में मिलने आए हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी 1 साल की आउटकम मैं आप लोगों के पास लेके आऊं और इनसे हम प्रश्न करें कि ये कैसे हैं। और दोस्तों, जब हमारे पेशेंट्स खुश होते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम अपने हर एक पेशेंट को अच्छा कर सके। तो आपका क्या नाम है? राकेश। राकेश। राकेश, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? रामनगर। रामनगर। तो ये हादसा कैसे हुआ था, कब की बात है, फिर क्या इलाज हुआ, हमसे कैसे मुलाकात हुई, ये सारा आप बताएंगे लोग जो इसको देख रहे हैं? आज से 2 साल करीब पहले हुआ था, तो उसके बाद आपकी वीडियो देखी थी। तो 2 साल पहले हुआ, तो उसने आपने धोखे से एसिड पी लिया था। हाँ जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद फिर एक दूसरे हॉस्पिटल में सर्जरी कराई थी। तो नहीं, जब आपने एसिड पी लिया तो इमीडिएटली सर्जरी हुई कि कुछ दिनों के बाद सर्जरी? एक दिन रखा हमने, उसके बाद सर्जरी एडमिट किया और सर्जरी करी। और उस सर्जरी में क्या किया था उन्होंने? सर्जरी मतलब यहाँ पेट में करके एक पेट में पाइप डाल दिया था जिससे वो फीडिंग करते थे। तो उसके बाद फिर पेट से आप क्या चढ़ाते थे? दूध वगैरह देते थे? खाली पानी, दाल का पानी। दाल का पानी, दूध, उसके सहारे जीवित थे। मुझसे कुछ ले पाते थे कि नहीं ले पाते थे? पानी पी पाते थे? कभी कभी पानी जाता था, कभी कभी नहीं जाता। तो कभी कभी पानी जाता था, कभी कभी कुछ नहीं जाता था। और जो बेसिकली खाना, तो रोटी वोटी तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं थी। और उस पाइप के सहारे आप जीवित थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? और ये क्या, ये एक निशान दिख रहा है, ट्रेकियोस्टमी का निशान। आपकी ट्रेकियोस्टमी भी हुई थी? जब मैं ऑपरेशन किया था ना, उसके बाद ये भी लगा। तो आप सांस लेने में भी आपको दिक्कत हो रही थी क्या? हाँ सर। तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने आपके जो विंड पाइप है उसके अंदर एक ट्यूब डाल दी थी ट्रेकियोस्टमी की, जिसके सहारे आप सांस लेते थे। ठीक है। तो फिर आप हमसे फिर आप कैसे मिले? उसके बाद फिर वीडियो देखी थी आपकी। ओके। तो उसके बाद 1 साल बाद मैं आया। फिर आप आए। हाँ। इसके बाद ऑपरेशन आप फिर हमने आपका ऑपरेशन किया। तो एक बार आप अपना पेट दिखाएंगे? तो दोस्तों, अगर आप इनका पेट देखें तो ये वाला जो निशान है, ये जो ऑपरेशन हुआ था, ये इनका पहला बाहर ऑपरेशन हुआ था, जिसके अंदर इनके यहाँ पर एक पाइप डाल दी गई थी, जिसको एफजे पाइप कहते हैं, जिसके थ्रू ये दूध और दाल का पानी वगैरह लिक्विड चढ़ाते थे। हमने जो इनकी सर्जरी करी, जिसमें हमने इनका एक न्यू फूड पाइप क्रिएट किया, वो हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी। और अगर आप उनके निशान देखेंगे तो वो ये वाले, ये छोटे छोटे से जो निशान है यहाँ पर, इन निशानों से हमने वो बड़ा ऑपरेशन करके, और अगर आप इनका ये गर्दन देखें तो यहाँ पर हमने एक जोड़ लगाया, जहाँ पर हमने वो जो न्यू फूड पाइप है उसको ऊपर लाके, यहाँ इनके जो अनबर्न्ड, जो जला हुआ फूड पाइप इस जगह पर नहीं था, वहां पर हमने इस पाइप को, जो न्यू फूड पाइप को जोड़ दिया। और उसके बाद इनका जो नॉर्मल खाना पीना था वो स्टार्ट हो गया। तो अब आप सब कुछ खाते हो, रोटी भी खा लेते हो, सब कुछ खा लेते हो, और तगड़े भी हो गए हो। और जब मैंने इनको देखा तो ये आज बहुत स्मार्ट बन के आए हैं। और इन्होंने इधर मुंह करो, कान में अपने ये एक ईयररिंग भी डाल ली है, तो स्मार्ट लग रहे हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, ना, जिन्होंने धोखे से एसिड पी लिया है, मुझसे कुछ खा नहीं पा रहे हैं, एक तरह से होप लूज कर देते हैं कि क्या हम कभी ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, है ना? कुछ टाइम पहले आप भी इसी तरह से परेशान थे। तो जो लोग आपको आज देख रहे हैं ना, जो इस बीमारी से परेशान है, जो मुंह से कुछ खा पी नहीं पाते, जिनका फूड पाइप बर्न हो गया है, उसमें स्ट्रक्चर बन गया है, तो उनको कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना क्या है, सर के पास है, हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप वो अनफॉर्चुनेट पेशेंट है, या आपके परिवार में ऐसा कोई इंसान है जिसने गलती से उसके साथ ऐसा हादसा हो गया है कि उसने कुछ एसिड या कोई टॉयलेट क्लीनर या हाथ पे कुछ तरह की चीजें पी ली है, जिसकी वजह से उसकी फूड पाइप की नली सिकुड़ गई है, उसका स्टमक सिकुड़ गया है, आप खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं, रोटी अंदर नहीं जाती है, या बार बार डायलिटेशन की जरूरत पड़ती है, या डायलिटेशन फेल हो गई है, तो आप जरूर हमसे आके मिलिए।
और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए एक नया फूड पाइप रिकंस्ट्रक्ट कर सके, जिससे कि आप अपना पहले की तरह जो आपका जीवन था जिसमें आप सब चीजें खा पी पाते थे वो आपका शुरू हो जाए।